देख लो, ये देखिए क्वेश्चन से वाला। ठीक है, यहाँ एक 10 kg का ऑब्जेक्ट है, 10 kg का है ना, ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको खींच के 30 न्यूटन फोर्स से इधर की तरफ लेके जा रहा है। तो ये जो 10 kg था, ये भी कितना होगा? 10 kg ना होगा, 20 kg थोड़ा ना होगा क्या? तो कितना न्यूटन फोर्स से खींच रहा है इधर तरफ? 30 न्यूटन फोर्स है। और बॉडी डिस्प्लेसमेंट कितना देर हुआ? 4 मीटर तक। 4 मीटर की जगह 5 मीटर, 6 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर कुछ भी दे सकता है क्या? तो क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। वर्क डन हमेशा पूछता है, वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के द्वारा पूछा जाता है। वर्क डन हमेशा किसी फोर्स के द्वारा पूछा जाता है। इसको लिखा है, वर्क हमेशा किसी फोर्स के द्वारा पूछा जा सकता है। यहाँ पर देखिए, किस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड और किस फोर्स का वर्क डन पूछ रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे तो देख लो, तो यहाँ वर्क डन कौन सा फोर्स का पूछ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नीचे की तरफ काम करता है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। देखो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर इधर काम कर रहा था और ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा था। इससे कब? जब बॉडी ऐसे रहेगा, इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे बॉडी को रख देंगे ऐसे करके, तो ये लुढ़क के नीचे तरफ में आएगा, यहाँ पे आके रह जाएगा ना। इसका नीचे में अगर इसे रहेगा, यहाँ से छोड़ देंगे तो इधर से नीचे होके आ जाएगा ना। लेकिन यहाँ पे सीधा सीधा इसे रखा हुआ है। ठीक, बॉडी तो यहाँ पे उसके ऊपर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये 10 kg का ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है। हाँ, ये 10 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे फोर्स से खींच रहा है इधर तरफ ना। तो बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट किधर तरफ हो रहा है? आगे तरफ, उधर ना जा रहा है। देखो राइट की तरफ कितना न्यूटन फोर्स है? 30 न्यूटन। और कितना दूर डिस्प्लेसमेंट किया? 4 मीटर तक। तो हमें क्वेश्चन में पूछा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा और वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये WG का मतलब क्या होता है? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। WG का मतलब होता है वर्क डन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल वर्क डन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? Fs cos थीटा ना। वैसे वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Fs cos थीटा ना, Fs cos थीटा। यह ध्यान देने वाला बात है कि थीटा क्या चीज है? एंगल है, लेकिन किसके बीच का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे तुमसे क्या पूछा है? वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स का ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा है? नीचे की तरफ, इधर। तो फोर्स तो नीचे की तरफ है ऐसे करके। ठीक है, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर तरफ। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री। क्या? तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे? नीचे वाला कितना है? 10G। कितना आ गया? 10G हो गया। नीचे वाला लगा देना, 10G हो गया। और इधर कितना है? बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट कितना से हो रहा है? अरे बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट कितना दूर हो रहा है? देखो तो क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे फोर्स तो इधर लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी उधर लग रहा है ना। हाँ जी, फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर लग रहा है। फोर्स भी उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी। ग्रेविटेशनल फोर्स का नीचे की तरफ है ना, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट उधर तरफ हो रहा है। दोनों के बीच के एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री ना। हाँ, तो cos 90 का वैल्यू वहां कितना हो जाएगा? 0 ना। तो इधर 10G लिख रहे हैं मान लो, इधर वाला। और इधर बॉडी टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 4 भी लिखेगा। और एंगल कितना हो रहा है? 90 डिग्री ना। तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो 0 को किसी के साथ भी गुना करेंगे तो क्या होगा? 0 ना होगा, इसलिए 0 जूल होगा। ठीक है, और नॉर्मल रिएक्शन इधर देखो, और बॉडी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है,
तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो नॉर्मल रिएक्शन भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएगा जब बॉडी इस तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है ना, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई भी काम नहीं किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई भी काम नहीं किया, लेकिन काम तो हुआ है ना, वहां से वहां लेके जा रहा है। तो अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ने कोई काम नहीं किया, तो बॉडी को वहां से वहां ले जाने में काम तो हो रहा ना, मतलब दोनों ये में वर्क डन क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सब कुछ भी दिया रहे उसमें दोनों में क्या होगा, हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये 10 के जरिए 20 के जरिए इस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, एंगल 0 हो जाएगा। तो इधर 4 मीटर रहे 5 मीटर रहे सब डिस्प्लेसमेंट हुई ना है, और इधर की तरफ काम कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री। और नॉर्मल फोर्स में भी वही होगा, इधर नॉर्मल वाला फोर्स तो कितना लग रहा है ऊपर तरफ। ठीक, और इस एंगल वाला में दिक्कत नहीं इसमें, देखिए इसको वर्क डन यहाँ मान ली 30 डिग्री दिया 90 डिग्री, यहाँ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बॉडी यहाँ से यहाँ आएगा। क्वेश्चन है जो बॉडी यहाँ से यहाँ लुढ़क के आएगा तो उसको उस पर कितना वर्क डन होगा, कौन सा फोर्स द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। तो इधर कितना लगा है 10G लगा है, इधर यहाँ 10 था तो 10G लगा है, इंटू यहाँ पे एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 ले लेना है, इंटू कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर, तो इसलिए 5 ले दिए। तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, बैठा के काट के कितना आएगा 250 जूल। ठीक है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन देखिए, इधर फोर्स नॉर्मल और इधर बॉडी डिस्प्लेसमेंट, एंगल 90 डिग्री, तो cos 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 0 किसी के साथ भी गुना करेंगे तो 0 जूल होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा है जूल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा 250 जूल और नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा 0 जूल काम हुआ। उसी तरह से यहाँ पे भी 30 60, यहाँ पे 45 डिग्री दिया, 90 डिग्री, यहाँ पे तो 45 होगा। उसी तरह सेम टू सेम यहाँ पे कर दिया गया। भारत में जी की जगह 10 बैठा हो गया। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है जिसको नीचे लाने की कोशिश करेगा बॉडी को, इधर से इधर लुढ़क के इधर आ रहा है। ठीक है, अरे समझ में रहा ना। तो वर्क डन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वर्क डन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F डॉट एस, ही ना है, इसको याद करके रखोगे बहुत काम आएगा। और वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है रे, जूल। वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल या न्यूटन मीटर ना, जूल या न्यूटन मीटर। कैसे, फोर्स के लिए न्यूटन हो गया और डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर हो गया। और वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये ऑप्शन में रहेगा F डॉट एस, क्लिक कर देना है F डॉट एस। ठीक है, और ये वर्क किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर, किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वाला भी वेक्टर ये वाला भी वेक्टर, तो दो वेक्टर का गुना करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा क्या आता है, स्केलर आता है। जैसे C डॉट D निकालेंगे, इधर जो भी आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, उसमें वेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, दो चीज का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ना, इसको बोलते हैं डॉट, अलग को क्या बोलते हैं, डॉट, DOT डॉट। ठीक, इसमें वैसे क्या 60 डिग्री से झुका हुआ बॉडी है और कितना वर्क डन होगा इस तरह से। नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऐसे भी रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 0, और ऐसे भी रखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे रखेंगे तो 0 होगा, लेकिन ऐसे रखेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा निकलेगा। हाँ, ग्रेविटेशनल वर्क इतना निकलेगा इधर तरफ से, इस तरह से निकाला जाता है। फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो उस तरह से रहता है, इस तरह से किधर कॉस होगा किधर साइन होगा, इस टाइप का देखो क्वेश्चन सब, उसमें जो डाउट था वो क्लियर कर देते हैं। देखो मान लो इधर कोई फोर्स है, F फोर्स है, ठीक है, इधर एंगल बना रहा मान लो 30 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो ये वाला कंपोनेंट कैसे निकाले, नाम देने से भी चलेगा, ऐसे ये वाला कंपोनेंट कैसे निकाले, ये वाला टो, और ये वाला टो कितना होगा, कैसे निकालेंगे देखिए इसको।
देखिए इसमें कंफ्यूजन रहता है, किधर कॉस होगा किधर साइन होगा, देखना दूर हो जाए। हाँ एफ को तोड़ेंगे, एफ मतलब फोर्स दिया रहना चाहिए ना। अरे एफ का मतलब क्या होता है, फोर्स दिया रहना चाहिए। मान लो 10 न्यूटन दिया है, कितना न्यूटन, 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन को ब्रेक करना इधर भी और इधर भी, तो ये कंपोनेंट कितना होगा और ये कंपोनेंट कितना होगा, कैसे निकालना है। ठीक है मतलब समझा देते हैं, समझ में आ जाएगा। एंगल की जगह 30 की जगह 60 डिग्री भी हो सकता है क्या, 50 डिग्री भी, 60 डिग्री भी, 45 डिग्री हो सकता है क्या। अरे और ये सब वैल्यू सब याद कर लीजिए किसमें क्या होता है। जैसे cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, cos 30 डिग्री का होता है 1/2, cos 60 डिग्री का होता है 1/2, cos 30 डिग्री का √3/2 होता है, √3/2। सब याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो इसको देखो, इसको ना तोड़ रहे हैं इधर और इधर, तो ये कंपोनेंट कितना होगा। तो जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसको कॉस में तोड़ते हैं। जैसे ये वाला इसके साथ ना एंगल बना रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री का, तो ये जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस लिख दो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, बड़ा बड़ा लिखो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, याद रखना है, उसके साथ कॉस। तो दूसरा जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो दूसरा के साथ साइन हो जाएगा, दूसरा के साथ साइन। दूसरा के साथ मतलब कौन सा, इसके साथ जब कॉस आएगा तो इसके साथ क्या आएगा, साइन। दूसरा का मतलब ये वाला ना, और जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस का मतलब ये वाला। ठीक है, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, बाकी के साथ साइन, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, बाकी के साथ साइन। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बोलो, एफ कितना है 10 न्यूटन, तो उसको लेना है 10। ठीक है, कितना लेना है 10। ठीक है, अगर एफ बराबर कुछ नहीं दिया रहता तो डायरेक्ट एफ लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देते हैं एफ। अगर F1 होता तो F1 लिखता है, अगर वो 10 न्यूटन दिया हुआ तो 10 न्यूटन लिखेंगे। क्या एन को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एन का मतलब वहां पे न्यूटन हो गया ना। अरे ये एन का मतलब यहाँ पे क्या है, न्यूटन, न्यूटन। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे कितना आया 10 आया, उसके साथ किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, किसके साथ, इधर वाला के साथ। हाँ तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस लिख दिए। यहाँ कॉस क्यों किया, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट हम निकाल रहे हैं ना, ये देखो एरो मार के लिखे हैं ना। तो 10 कॉस, यहाँ कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो 10 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू देख लो √3/2, 2 पंचे 10, तो 5√3। तो ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया 5√3। ठीक है, और एंगल θ1 होता तो यहाँ θ1 लिख देते हैं बस। अगर एंगल θ2 होता तो यहाँ पे θ2 लिख देते, कुछ सॉल्व करते हैं नहीं। अगर θ3 होता तो यहाँ पे क्या लिखते हैं θ3, और कुछ सॉल्व नहीं करते। ये तो देख लो थोड़ा सा इसके एक ही और लिखोगे, तो इसको तोड़ करके सॉल्व करके लिख भी सकते हो। ये मान लो ये 30 डिग्री का वैल्यू जानते थे तभी ना लिख रहे हो, मान लो यहाँ थीटा होता तो इसे आंसर हो जाता, तो क्या होता है 10 cos θ आंसर हो जाता। ठीक है, बोलो इधर से, मान लो यहाँ पे θ1 होता, ठीक है, तो इधर क्या लिखते हैं cos θ1 लिखते हैं, क्या ये 10 10 रहता है। हाँ क्योंकि 10 न्यूटन दिया हुआ है, अगर 20 होता तो 20 लिखते, 30 होगा तो 30, 40 तो 40, 50 तो 50, कुछ नहीं दिया तो नहीं लिखोगे। मान लो यहाँ F1 खाली दिया तो यहाँ F1 लिखोगे। ठीक, तो जब पहला इधर वाला cos हो गया तो दूसरा वाला किस में होता है साइन, तो सेम टू सेम लिखेंगे, खाली cos की जगह क्या कर देंगे साइन, सेम टू सेम लिखेंगे लेकिन cos की जगह साइन। तो क्या होगा 10 साइन, बोलो
एंगल भी वही रहेगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। काटने के बाद कितना आएगा 5। कितना आएगा 5। समझ में गया? लिख लो। अब इसको थोड़ा, इधर एफ है इधर थीटा है, तो ये कितना होगा ये कितना होगा, फटफट बोलना है। अगर इधर F1 है इधर θ1 है तो ये कितना होगा और ये कितना होगा। लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। ये कंपोनेंट कितना होगा ये कंपोनेंट कितना होगा, इधर वाला कितना होगा, फट लिखो। लिखो रे। हो गया? देख लो। तो इधर इसको तोड़ रहे हैं तो ये वाला कितना होगा, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये वाला कितना होगा बोलो। अरे बोलो, किसको तोड़ रहे हैं, एफ को तोड़ रहे हैं तो एफ को लिखो। अगर F1 होता तो F1 लिखता, 2 होता तो 2, 3 तो 3, 4 तो 4, दिवाली तो दिवाली लिखता। ठीक है। फिर कॉस, फिर क्या लिखेंगे थीटा तो थीटा, बस। मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया एफ कॉस थीटा, तो ये वाला कितना होगा एफ साइन थीटा, बस हो गया। ठीक है। अगर मान लो यहाँ θ1 होता तो इधर लिखते θ1 इधर लिखते θ1, ये एफ का एफ ही रहता। मान लो इधर F1 इधर θ1 होता तो क्या करता है, इधर F1 इधर θ1 इधर F1 इधर θ1, कॉस साइन। पहला वाला कॉस तो दूसरा वाला साइन, और कॉस वाला क्या होगा जिसके साथ एंगल, इसके साथ ना एंगल बना रहा है तो कॉस इसके साथ होगा, ये वाला कंपोनेंट कॉस वाला होगा, ये वाला होगा साइन वाला। पहला अगर कॉस वाला हो गया तो दूसरा वाला साइन वाला होता है। जिसके साथ एंगल बना रहा है वो देखना है। बोलते हैं यहाँ कितना होगा F1 कॉस, और बोलो θ1 है, θ1 है तो θ1 लिखोगे, 30 डिग्री तो 30 डिग्री, 60 तो 60 लिखोगे, 50 तो 50, 40 तो 40, दिवाली होगा तो दिवाली लिखोगे। इधर वाला F1 F1 F है ना, ये चेंज थोड़ा ना होगा, साइन θ1 तो θ1 ना रहेगा, वो थोड़ा ना चेंज होगा। समझ में गया? तो ये सब दिक्कत हो रहा था, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, और देखो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, इसको खा जाना है। इधर लिख लो जल्दी जल्दी फटफट लिखो। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। हो गया? हाँ, इधर वाला देखो लिखो कौन है। अब बताओ, इधर लिख लिया ना, क्वेश्चन कर रहा है देखो।
ये फोर्स को तोड़ रहे हैं दो पार्ट में, एगो इधर तोड़ रहे हैं, एगो ऊपर तोड़ रहे हैं। किसके साथ एंगल बना रहा है वो देखो। हाँ मायर है, किधर वाला के साथ? इधर वाला किधर वाला के साथ? ऊपर वाला। तो ऊपर वाला किसमें होगा? देख क्या लिखा हो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। यहाँ पे ये वाला कॉस में होगा, ये वाला साइन में। ध्यान, ये जो है किसके साथ बना रहा है एंगल? देखो इसके साथ ना, तो ये वाला कॉस में होगा और ये वाला साइन में। कोई जरूरी नहीं कि इधर ये कॉस में होगा। ठीक है, इधर देखो फोटो को चेंज तो उधर चेंज। तो इधर वाला बोलो कितना होगा? ऊपर वाला इधर तो एफ है, फिर कॉस, और एंगल कितना है? थीटा, तो थीटा लिख देंगे। एफ कॉस थीटा ऊपर वाला, तो एक अगर एफ कॉस थीटा होगा तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक बोलो क्या होगा? एफ साइन थीटा। बस कुछ करना ही नहीं, समझ में गया? तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, याद करना है। ऊपर वाला होगा एफ कॉस थीटा, नीचे वाला होगा एफ साइन थीटा। वहां पे मत लिखो, एरो मार के लिखो ये वाला ऐसे करके। क्या क्या सीधा सीधा लिख दे रही हो, समझ में नहीं आएगा फिर। देख के भी उल्टा पुल्टा लिख रहे हो तुम। हाँ ठीक है, वो वाला कंपोनेंट एफ कॉस थीटा होगा। ठीक है, और नेक्स्ट बोलो। इधर है F1, इधर है θ1। हाँ, तब ये वाला जिसको पूछेंगे वो लोग फोटो बना लो पहले। इसको बोलते हैं कंपोनेंट को ब्रेक करना। फोटो बना लो पहले, फट फट लकीर खींचोगे तो मैं इतना लेट करा, इसे इसे धड़ धड़ मारो। एक एक लाइन एक एक चीज देख के लिख रहे, गलत नहीं होगा बल्कि। अब देखो बोलो रे इधर से, ये वाला कितना होगा? ध्यान से, ये वाला। हाँ F1 है तो F1 लिखेंगे। कॉस क्यों लिखेगी? इसके साथ एंगल बना रहा है क्या? कॉस लिखेगी। इधर वाला कॉस होगा ना, इधर साइन होगा ना, और एंगल कितना? हाँ, जहां पर नहीं करना। इसके साथ एंगल ही बना रहा तो कॉस क्यों लिखेगी? यहाँ पे कौन सा पूछ रहे देखोगे? अब इधर वाला बोलो, एक तो निकल गया तो दूसरा वाला तो हाँ F1 कॉस हो जाएगा। एक को निकल गया तो दूसरा वाला भी निकल जाएगा, हो गया। कहाँ एंगल बना रहा है वो देखो, उसके साथ कॉस और बाकी के साथ साइन। दो ही में तोड़ना होगा, एगो इधर एगो इधर। समझ में गया ना? इतना एग्जाम्पल काफी रहा, 4 एग्जाम्पल तो हो गया। और लास्ट अभी सीख गया ना तोड़ना है, इतना एग्जाम्पल काफी है, समझ में आएगा। देखो यहाँ 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, इधर एंगल दिया 30 डिग्री, तो ये कंपोनेंट कितना होगा? ये कंपोनेंट कितना होगा? बोलो। अरे ये वाला बोलो कितना होगा? कितना न्यूटन को तोड़ रहे हैं? 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन लिख दिया। हाँ, इधर वाला निकाल रहे हैं और इधर वाला। तो किसके साथ एंगल बना रहा है? इसके साथ बना रहा ना, कितना डिग्री का बना रहा? 30 डिग्री। ये इधर तो थोड़ा ना बना रहा, इधर ना बना रहा 30 डिग्री। तो जिसके साथ एंगल उधर कॉस, ठीक है। और कितना? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे बस, ये आंसर हो गया 10 cos 30 डिग्री। ये वाला कंपोनेंट। तो ये वाला जब निकल गया तो ये वाला कितना होगा? अरे 10 तो रहेगा, ये वो तो रहेगा ना। फिर कॉस की जगह हम क्या करना पड़ेगा? साइन। और 30 डिग्री तो 30 डिग्री लिखना होगा। जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। अब देखो दूसरा तरीका से भी बना सकते हो इसको, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? 10 इंटू साइन 30 का 1/2, 5 ना। 10 न्यूटन को तोड़ा इधर 5 है, इधर समझ में गया ना? तोड़ने सीख जाओगे ना। तो उसी तरह से वहां जो था वेट mg इधर तरफ था, इधर एंगल बना रहा था थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? इधर कंपोनेंट कितना होगा? अब बोलो, ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? जिसके साथ एंगल, हाँ इसी को तोड़ रहा है ना, इधर और इधर।
इसी को तोड़ रहे हैं इधर और इधर, ठीक है। तो एम जी कोस थीटा कौन सा होगा, ई वाला की वाला, इधर वाला। ये जो है एम जी किसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ, ई वाला के साथ। तो ये वाला कोस में आना चाहिए, लेकिन इसके पहले क्या लिखेंगे, इसके बाद में क्या लिखेंगे देखना है। किसको तोड़ रहे हैं, एम जी को, तो एम जी इधर लिखेंगे। और दिवाली को तोड़ते तो दिवाली इधर लिखते हैं, 10 न्यूटन को तोड़ते तो 10 लिखते हैं, 20 होता तो 20 को लिखते हैं कॉस। और कितना एंगल बना रहा देखना है, थीटा, तो थीटा लिखेंगे, हो गया। ये वाला कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा हो गया। तो ये वाला कितना होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। ये वाला कितना होना चाहिए, एम जी साइन थीटा। धीरे धीरे सीख जाओगे। इसको बोलते हैं कंपोनेंट को तोड़ना। कैसे तोड़ोगे, और क्यों आता है ऐसे थोड़ा सा बता रहे हैं, नेक्स्ट बता देंगे, नहीं वो थक जाएगी। ये सब काहे कॉस लिख रहे हैं, साइन क्यों लिख रहे हैं, बता देंगे कल। तो याद करवा दिया ना कि जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। किधर एंगल बना रहा है और किसको तोड़ रहे हैं उसको देखना है, ठीक है। 10 न्यूटन को तोड़ेंगे तो 10 लिखेंगे, एमजी को तोड़ेंगे तो एमजी पहले लिखेंगे, और कॉस के बाद हमेशा एंगल लिखेंगे, कॉस के बाद एंगल लिखेंगे। समझ में, इस तरह से तोड़ सकते हैं। फिर से इसका अच्छा से तोड़ने बता देंगे, काहे कॉस और काहे साइन आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, रहने दो थोड़ा